हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट डायरेक्शन का। आपका अगर घर है या आपका प्लॉट, आप उसमें कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं, तो आपका अगर वेस्ट डायरेक्शन का है, आपको दरवाजा कहाँ रखना है, आपको एंट्रेंस कहाँ बनाना है। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप ये एंट्रेंस वाला वास्तु में काम करें या करवाएं, तो बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। अदरवाइज आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी भी हिली, आपको लगा कि आपका दरवाजा ऑस्पिशियस जोन में आ रहा है, ऑस्पिशियस डायरेक्शन में आ रहा है, पता चला वो थोड़ा सा खिसक के आपके हिसाब, आपने तो ध्यान दिया नहीं, मतलब आपको नॉलेज नहीं है और आपने उसको वहां लगवा दिया, आपको अच्छे की जगह खराब रिजल्ट दे रहा है। तो कोशिश करें कि हमेशा किसी वास्तु एक्सपर्ट से या जिसको इसकी नॉलेज हो थोड़ी बहुत, उससे ये काम कराएं। और इसको, ये डायरेक्शन का काम ना एंट्रेंस का, केवल नक्शे के ऊपर ही करवाएं। जनरली कंपास रख के देख लिया कि कौन सी डायरेक्शन किधर पड़ रही है, उससे ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है। ये अगर आपने ऐसे ही कंपास से घर का वास्तु कराना है, तो उससे अच्छा कि आप ना कराएं। जैसा चल रहा है उसको चलने दें। अगर सही में वास्तु कराना है या करना है, अगर आपको आता है, तो केवल घर का मैप नक्शा बना लो। ग्राफ पेपर पे मैनुअल बना सकते हो, नहीं तो कैड का नक्शा ले लो, उस पे ही काम करें। ऐसे ना करें कि बस कंपास रखा हो, पता है ये जोन ये है, ये जोन ऐसा नहीं होता है। वो कितना ही बड़ा एक्सपर्ट होगा, कंपास रख के एग्जैक्ट डायरेक्शन आपकी नहीं निकाल सकता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेस्ट डायरेक्शन आपको क्या रिजल्ट देगी, वेस्ट फेसिंग घर आपको क्या रिजल्ट देगा। चलिए जूम करके देखते हैं। ये हमारा जो वेस्ट डायरेक्शन होती है W1 टू W8 है। तो इसमें क्या, अगर आपका W1 में आपका ये आ रहा है गेट, तो ये वास्तु के हिसाब से ना अच्छी डायरेक्शन नहीं है। अगर आप इस डायरेक्शन में रहते हैं, तो ये आपको पॉवर्टी देगी, गरीबी की ओर खींच के ले जाएगी, और रिड्यूस ऑफ लाइफ, आपका ना लाइफ स्पैन कम कर देगी, उम्र छोटी कर देगी। तो ये डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं है, भूल कर भी W1 में अपना गेट ना रखें। दूसरी डायरेक्शन है अपनी W2। इस डायरेक्शन के जो देवता है उनका नाम है द्वारिका। अगर आप W2 में रहते हैं, तो आपका कैरियर अनस्टेबल रहेगा, अनसिक्योरिटी रहेगी माइंड में, और आपका ना रिलेशनशिप भी अनसिक्योर रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, तो यही डायरेक्शन रहने लायक नहीं है। तीसरी डायरेक्शन आती है आपकी W3। इस डायरेक्शन की जो देता है वो है सुग्रीव। ये वास्तु के हिसाब से अच्छी डायरेक्शन है। आप W2 में, सॉरी, वेस्ट डायरेक्शन में W3 में रह सकते हैं। अगर आप W3 के मकान में रहते हैं, आपको यहाँ से मनी, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, रिलेशनशिप में अच्छा, हर तरीके से डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है। आपके लिए आप W3 डायरेक्शन में बिना किसी सोच समझ के अपना घर बनाइए, ऐसे मकान में आप रहिए, आपकी तरक्की होती रहेगी। W4 डायरेक्शन में अगर आप रहते हैं, ये भी वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी डायरेक्शन है। इसमें आप जनरल हैप्पीनेस आपको लाइफ में सारी मिल जाएंगी, आपको कुछ भी चाहिए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से हंसी खुशी से कटेगी। पैसा, परिवार, फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, स्टेबल होगा, सारी चीजें सामान्य रूप से अच्छी होंगी। नेक्स्ट डायरेक्शन लेते हैं W5। इस डायरेक्शन के देवता है, उनका नाम है वरुण। अगर आपका इस डायरेक्शन में घर है, तो आपको सारे ना रिजल्ट मिक्स मिलेंगे। अब मिक्स रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे, आपकी बर्थ बढ़ जाएगी, आप ना हर काम परफेक्शन के हिसाब से करना चाहेंगे, कि कोई छोटा काम है मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे सपोज आमिर खान जैसा भी मूवी बनाता ना, सारी परफेक्शन चाहिए उसको, ऐसे आप भी अपनी लाइफ में सारी परफेक्शन चाहेंगे। बट सेम टाइम क्या होगा ना, अब आप ज्यादा परफेक्शन खोज रहे हैं, तो आप मानिए आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, आपकी जो एम्बिशन है आउट ऑफ लिमिट हो जाएंगी। एक तरीके से डायरेक्शन अच्छी भी कह सकते हो। दूसरा, हर चीज की अति ना अच्छी नहीं होती है। अगर आप ओवर एम्बिशियस भी हो रहे हो ना, तो भी अच्छी नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा, ये जो डायरेक्शन है आपकी ना मिली जुली है, वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो अगली डायरेक्शन लेते हैं W6। इस डायरेक्शन के जो देवता है ना, नकरतमा है, ये निगेटिव इंट्रेंस है वास्तु के हिसाब से। अगर आप इस इंट्रेंस में रहते हो, डिप्रेशन आएगा, और आपको ना हार्मफुल उनके लिए, जो अगर आप सरकारी नौकरी में हो ना, तो आपको गवर्नमेंट से निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो ये डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। अगली डायरेक्शन लेते हैं W7। अगर आप W7 में, तो W7 के जो देवता है वो है सौका। अगर इस डायरेक्शन में आपका घर है, तो इस डायरेक्शन में जो लोग रहते हैं ना, वो अनहैप्पी रहते हैं। कुछ भी उनके पास हो जाए, बट वो उससे खुश नहीं होते हैं, और इस हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। और मेन जो इश्यू रहेगा उनके साथ, स्वास्थ्य का इश्यू रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहेंगी। किसी चीज को लेके ना इस डायरेक्शन में रहने वाले लोग एडिक्टेड भी हो जाते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग हो, इस टाइप की किसी मतलब एडिक्शन जरूर होगा। अगर आप W7 में आप रह रहे हो ना, आपके घर में एडिक्शन आप मानो जरूर होगा।
नेगेटिव डायरेक्शन है, इसमें नहीं रहना है। अगली डायरेक्शन लास्ट डायरेक्शन है जो बेस्ट जोन की, वो है W8। जो इस डायरेक्शन के देवता है वो है पपाया। और अगर इसमें आपका इंट्रेंस आता है तो इस डायरेक्शन में रहने वाले लोग अनफेयर होंगे, अनलॉफुल होंगे। मीनिंग वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान करने से हिचकेंगे नहीं। मतलब आप जो इस डायरेक्शन में अगर कभी किसी का देखते हो, बेस्ट जोन में घर है और आप देखते हो वहां में रह के रहने वाले लोग अनफेयर है, अनएथिकल है, अपने केवल अपना फायदा सोचते, तो आप चेक कर लेना, वो डायरेक्शन जरूर W8 बनेगी। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। और फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपना मकान बनाएं, मकान खरीदें, आप लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं, तो किसी वास्तु एक्सपर्ट कंसल्टेंट से जरूर मिल लें। 10-20-50 हजार रुपए जरूर ले लेगा वो आपसे, लेकिन आप मानिए वो उसके अगेंस्ट जो आपको देगा ना, वो इतना देगा कि आपकी लाइफ हैप्पी और प्रोसेस। सब लोग यही चाहते हैं कि मैं जिस मकान में रहने जाऊं तो खुशी बनी रहे। तो बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़े पैसे मत बचाइए, आप थोड़ा सा, आप जहाँ इतना खर्च करें 10-20-50 हजार और खर्च करिए जरूर अपना, लेकिन मकान अपना वास्ट और ऑस्पिशियस बनाइए। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।